पर ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों के बीच में एक और है। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में एक और है सर्वज्ञानी। मतलब घर का भरण पोषण भी करता है, परिवार को भी संभालता है, भगवान शिव के मंदिर भी जाता है, अपना व्यापार भी करता है, अपनी नौकरी भी करता है और हमेशा उसके मुख पर शिव नाम रहता है और चेहरे पर उसकी मुस्कान रहती है। समझ लेना वो सर्वज्ञानी। हमें ज्यादा ज्ञानवान भी नहीं बनना। जो बहू बहुत ज्यादा ज्ञानवान रहती है, समझदार रहती है, तो घर का पूरा काम उसी को करना पड़ता है। हमें अज्ञानी भी नहीं बनना, हमें मूर्ख भी नहीं बनना, अज्ञानी भी नहीं बनना, हमें सर्वज्ञानी बनना है। सर्वज्ञानी से मतलब है घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तों में रहो, नातों में रहो, काम भी करो और भगवत भजन भी करो, ईश्वर से जुड़े रहे। और जो ईश्वर से जुड़ा है उसकी कीमत कभी जिंदगी में कम नहीं हो सकती। जो लोग कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर आते हैं, सीहोर आते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं अगर आप प्रयास करना, प्रैक्टिकल कर देखना, पूरा 1 वर्ष आप कुबेरेश्वर बाबा से जुड़कर रहना, 1 वर्ष के बाद आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कीमत क्या है। आप कोई हल्के व्यक्ति नहीं, आप कोई हल्के नहीं रहोगे, आपकी कीमत कितनी है आप जान जाओ। अंगूर खाते हो? जम के तो बोलो, अंगूर खाते हो? अभी तो सीजन नहीं है तो हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, आएगा तो हम तुमको खिला देंगे, ठीक है। पर जितने लोग भी अंगूर खाते हैं उनको मालूम है, अंगूर खरीदे कभी? खरीदने गए? अरे बोलो तो जम के। हाँ ठीक है। अपने बाप के घर आए हो तो अच्छे से बोलो, डरते नहीं किसी से। खरीदते हो? ठीक है। एक अंगूर ऐसा होता है जो गुच्छे में रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट गुच्छे में है, 80 रुपए किलो। और एक अंगूर ऐसा है गुच्छे में से टूट के गिर गया, उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसकी कीमत 30 रुपए किलो। बोलो बोलो सही है? जो गुच्छे में अंगूर है उसकी कीमत 80 रुपए किलो है, और जो टूट कर अलग हो गया उसकी कीमत 30 रुपए किलो है। मतलब अंगूर भी हमको ज्ञान देता है कि जब तक हम कुबेरेश्वर बाबा से जुड़े हुए हैं, मेरे देव अधिदेव महादेव से जुड़े हुए हैं, तब तक हमारी कीमत बढ़ती हुई है। कीमत कब कम होती है? जब हम शिव को छोड़ देते हैं, शिव को भूल जाते हैं। कीमत कब कम होती है? जब हम भगवान शंकर से दूर हो जाते हैं। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाता है और सब कीमत वाले हो गए, सब कीमत वाले। एक विश्वास शिव पर और एक विश्वास 1 लोटे जल पर और एक विश्वास अपने आप पर। जिस दिन आपको हो गया कि मैं जो लोटा भरकर जल चढ़ाऊंगा
मैं शिव का भजन करूंगा, रात दिन मेहनत करूंगा, अपना पूर्ण परिश्रम करूंगा और मुझे विश्वास है एक दिन मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। तो पहुंच, तो इसे कोई रोक नहीं सकता। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। हम अपने आप पर भरोसा करें, शिव के जल पर भरोसा करें, शिव के मंत्र पर भरोसा करें, फल मिलेगा, छूटेगा। एक माताजी ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा कि मेरी औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, मेरी औलाद नहीं थी, मेरे संतान नहीं थी, कई साल निकल गए थे। फिर मैंने एक संतान, एक औलाद गोद, मैंने औलाद गोद ली। एक दिन मेरे घर के सामने से कोई महिला निकल कर जा रही थी और उसने कह दिया कि तुम सीहोर वाले महाराज जी को सुनती हो? उसने कहा नहीं। शिवपुराण नहीं सुनती? नहीं। उनकी कथा सुना करो, तुम्हें जो मांगोगे वो मिल जाएगा। वो बहन जी ने लिखा कि मैंने कथा सुनी, आशीष कथा सुनी, और कथा सुनी तो जो बच्चा मैं गोदी लेकर आई थी, कथा के 4 दिन निकले और उसकी माँ आ गई और माँ ने आकर कहा कि मैं तो अपना बच्चा तुझे दूं ही नहीं, तू तो मेरा बच्चा वापिस दे। आपका ही पत्र है, मैं बच्चा दूं ही नहीं। 4 दिन की कथा सुनी और 4 दिन की कथा सुनने के बाद कहा मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, तू मेरा बच्चा वापस दे। इतने समय के बाद वो माँ, इतने समय से 1-2 साल से बच्चा मेरे पास था, आखिरी में उसकी माँ आके लेकर चली। गुरुजी, लोग तो कहते थे कि आपकी कथा जो सुनता है, जो मांगो वो मिल जाता है। फिर मेरे गोदी में बच्चा आया था और वो बच्चा भी उसकी माँ लेकर चली गई। खूब रोई मैं, खूब रोई। फिर वो महिला सामने से निकली, उसने कहा तू सीहोर वाला बाबा की कथा सुनती है? तो क्या कथा सुनूं? जो बच्चा गोदी लेकर आई थी वो इतने महीने साल के बाद उसकी माँ वापिस लेकर चली गई। तो कथा सुनने में तेरा क्या जाता है? तूने मांगा, सुनी, उस माँ ने फिर कथा सुनना प्रारंभ करी। विश्वास टूट चुका था, पर कथा आसन लगाकर टीवी के सामने सुन रही थी और कथा सुनते सुनते समय बीता। रोज कहती मुझे संतान दे दे, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि बाबा की कृपा से गर्भ भी ठहर गया। एक नहीं जुड़मा 2 बच्चों ने जन्म ले लिया। थोड़ी परीक्षा ले सकता, थोड़ी परीक्षा ले सकता, घबराना नहीं। परीक्षा लेगा, हो सकता है कि तुमको
पहले थोड़ा कष्ट आया, घबरा, हिम्मत नहीं आई। यदि आप कुबेरेश्वर बाबा के इस धाम को अपना मायका मानती हो, जितने भी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि को अपने बाप का घर मानती हो तो ये भी विश्वास रखना कि तुमको हो सकता है थोड़ी देर से दे, जल्दी दे, पर देगा जरूर, ये निश्चित हो सकता है, थोड़ा समय। एक विश्वास अपने भीतर, अपने 21,600 श्वास को शिव को देने का प्रयास करें। और अगर 21,600 श्वास जो रोज निकलती है हम उतनी नहीं दे सकते, तो उसमें से कम 600 श्वास तो भगवान को देने का प्रयास करें। उससे अपने दिल की बात कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। शिव पुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा एक ऐसी कथा होती है जिसमें बैठकर जो मनुष्य जो विचार करता है उसको वही प्राप्त होता है। पर दुनिया की रीत बड़ी विचित्र, दुनिया की रीति बड़ी विचित्र है। आज का जमाना इतना विचित्र है कि वो कहते हैं ना कि खुद का बच्चा रोए तो दिल दुखे और दूसरे का बच्चा रोए तो सिर दुखे। क्यों रो रहा है? चुप करा ले। खुद का बच्चा रोए तो दिल दुखे और पड़ोसी का बच्चा रोए तो जम के बोलो सिर दुखे। खुद की पत्नी को अगर कुछ हो जाए तो सिर दुखे और पड़ोसी की पत्नी को कुछ हो जाए तो दिल दुखे। ये बड़ी विचित्र है। भाभी जी को ये हो गया, भाभी जी को ऐसा, खुद की पत्नी को हो गया तो सिर दुख रहा। तो फालतू की बात मत करा कर, मेरा सिर दुख रहा है। और दूसरे को कुछ हो गया तो दिल दुख रहा है। उसकी बेचारी ऐसी बेचारी, बड़ी विचित्र थी। संसार बड़ा विचित्र है, इसमें समझना बहुत भारी है। इसको समझो। और जिसने इसको समझ लिया, कहा शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, केवल आपका समर्पण। कल एक कथा चल रही थी, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दारुक नाम के असुर और उसकी धर्म पत्नी दारुका, दोनों ने भगवान से वर मांगे थे कि मैं जिस वन में रहता हूं, दारुक वन में, इस वन को मैं लेकर कहीं पर भी जा सकूं। वर जब किसी व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा अहम आ जाता है। और शिव पुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, जितनी आयु परमात्मा ने दी है उस आयु में अगर कुछ छोड़ सकते हो तो अपने भीतर के अहम को और अपने भीतर के अहंकार को
अपने भीतर के अहं को छोड़ने का प्रयास। जितनी आयु परमात्मा ने, जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भोजन, और भोजन से भी ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी से भी ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु से भी ज्यादा जरूरी है अपनी आयु। अगर आयु ही नहीं है तो वायु का क्या खाक करोगे? शिव क्या करते हैं? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या जो भक्त हो महाकाल का। शिव क्या करते हैं? सबसे पहले तुम्हारी आयु बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? तुम्हें धीरे धीरे शंकर को जब जल चढ़ाते रहोगे, जल का आचमन करते रहोगे, तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप समाप्त होते चले जाएंगे और तुम्हारा शरीर शुद्ध होता चले जाएगा, अच्छा होता चले जाएगा, और तुम धीरे 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 रोग से मुक्त होकर शिव के होते चले जाओगे। पहले वो आयु बढ़ाएगा, फिर धन बढ़ाएगा, संपदा बढ़ाएगा। पहले देखेगा कि तेरे यहाँ रोग क्या है, कष्ट क्या है, तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है, उसको मिटाएगा, फिर तुम्हें अपना बनाएगा, फिर तुम्हें संपदा।